डस्ट कंट्रोल के लिए कोई खास अरेंजमेंट नहीं है, केवल वाटर टैंकर, एंटी स्मोक गन, वो एंटी स्मोक गन जो बिल्डरों से शायद उधार लिए इन्होंने, जो बिल्डरों की साइट पर कभी नहीं चले, तो वो यहाँ लगाए जाएंगे, उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो हवा जिस तरह से चल रही है उससे उम्मीद है कि पॉल्यूशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी जितने भी ऐसे डिमोलिशन हुए हैं वहाँ कई दिनों तक लोगों को प्रॉब्लम हुई है। जैसे कोची का हम एग्जांपल दें तो लोगों को वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस के बाहर हड़ताल करनी पड़ी, धरना देना पड़ा था इस पॉल्यूशन से। कई दिनों तक उन्हें दिक्कतें हुई, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, बुजुर्गों को, बच्चों को दिक्कत हुई। ग्रीनरी में जैसे ये जो आपके जो छोटे छोटे पौधे हैं, अगर ये जिस तरीके का मलबा यहाँ से निकलेगा उस हिसाब के मलबे में ये पौधे बच नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है ट्विन टावर के ठीक पास में। और आप देख सकते हैं कि पीछे ट्विन टावर है और नज़दीक पे हम खड़े, और हमारे साथ आज मौजूद हैं दो एक्सपर्ट जो कि एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, एक प्लांटेशन पे और एक जो है वाटर पे। तो हम बात करेंगे, उनसे कोशिश करेंगे जानने की आखिरकार इस 32 मंजिला इमारत के गिरने के बाद जो है आसपास एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेरे साथ मौजूद है विक्रांत तोंगर जी। विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सर, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि इस ध्वस्तीकरण के बाद एनवायरनमेंट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये जो 2 टावर खड़े हुए हैं, इनके कंस्ट्रक्शन के फेज से और अगले 1 साल तक पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन होना, एनवायरनमेंट को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम और पब्लिक न्यूसेंस इन्होंने क्रिएट की है, और ये सब करप्शन की वजह से हुआ है। तो जहाँ तक डिमोलिशन से पॉल्यूशन जो होगा उसकी अगर हम बात करें, जिस तरह से कल 2:30 बजे डिमोलिशन प्लान किया गया है, एक तरह से डस्ट क्लाउड डेवलप होगा, जैसा कि वीडियोस तमाम इंटरनेट पे सर्कुलेट हो भी रही हैं। डिमोलिशन की कोची में हुआ, हम लोग कोची विजिट भी करके आए थे, डिमोलिशन साइट हमने देखी है, जब डिमोलिशन हो रहा था उस दौरान नहीं जा पाए थे, तो वहाँ भी काफ़ी डेब्री है और आज तक वो इशू सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली डस्ट क्लाउड डेवलप होगा, आसपास 1-2 किलोमीटर तक काफ़ी धुंध का माहौल रहेगा, AQI बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी, लोगों को मास्क लगा के रखना होगा। अगर ये डस्ट कंट्रोल के लिए कुछ करते, जब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ सकती है कि आप इसका डिमोलिशन कर सकते हैं, तो क्या आप वाटर स्प्रिंकलर नहीं लगा सकते? डस्ट कंट्रोल के लिए कोई खास अरेंजमेंट नहीं है, केवल वाटर टैंकर, एंटी स्मोक गन, वो एंटी स्मोक गन जो बिल्डरों से शायद उधार लिए इन्होंने, जो बिल्डरों की साइट पर कभी नहीं चले, तो वो यहाँ लगाए जाएंगे, उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो जिस तरह से यहाँ पर जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी तरफ से जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं वो कहते हैं बिल्कुल हम उसकी तैयारी कर चुके हैं, कोई भी खास इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो थोड़ी बहुत जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होगी उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, लेकिन आसपास के लिए हमने तैयारियाँ पुख्ता कर रखी हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक AQI की बात है, वैसे हवा का बहाव इस तरफ है, दिल्ली की तरफ ना होकर यूपी की तरफ है, तो हवा जिस तरह से चल रही है उससे उम्मीद है कि पॉल्यूशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी जितने भी ऐसे डिमोलिशन हुए हैं वहाँ कई दिनों तक लोगों को प्रॉब्लम हुई है। जैसे कोची का हम एग्जांपल दें तो लोगों को वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस के बाहर हड़ताल करनी पड़ी, धरना देना पड़ा था इस पॉल्यूशन से। कई दिनों तक उन्हें दिक्कतें हुई, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, बुजुर्गों को, बच्चों को दिक्कत हुई। फिर यहाँ एग्ज़ाम भी होने हैं, बच्चों को वापस सेटल भी होना है फैमिलीज़ को, तो यहाँ हम इतने लंबे समय तक पॉल्यूशन का माहौल नहीं रख सकते। जहाँ तक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रोल की बात है, हमारी एजेंसीज़ के रोल की बात है, देखिए ये एक बहुत अच्छा एफर्ट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और हम पॉजिटिव रहना चाहते हैं। हम जानते हैं वर्ल्ड की टॉप डिमोलिशन कंट्रीज नहीं है उनकी। तो जिस तरह से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कहा गया कि तैयारी जो है पुख्ता है, इंतजाम सारे हो चुके हैं और ध्वस्तीकरण के बाद जो है चीज़ें जो है कंट्रोल में कर ली जाएंगी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो लोग जो बात करें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पर डिटेल एक तरह से राय नहीं ली है। हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं आया। आज तक उनको CND वेस्ट जो यहाँ से जनरेट होगा उस पर क्लैरिटी नहीं है। वो सेक्टर 80 में जो इनकी CND वेस्ट साइट है नोएडा अथॉरिटी की, वहाँ जाएगा, या दिल्ली में CND वेस्ट साइट पर जाएगा, या ये जो कंपनी डिमोलिशन में इन्वॉल्व है ये अपने लिए अलग से ज़मीन मांग रही हैं, वहाँ पर डंप करेंगे। अलग अलग मीडिया में, नेशनल पेपर में अलग अलग राय आ रही है। नोएडा अथॉरिटी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पॉल्यूशन के एंगल पे डिमोलिशन के स्टेज पर, पोस्ट डिमोलिशन जो डेब्री मैनेज करनी होगी, इतना बड़ा मलबा निकालना, कई हज़ार ट्रक मलबा निकालना, इन दोनों तीनों विषयों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से काम नहीं किया है। बस वो मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं कि हम AQI की मॉनिटरिंग करेंगे। अब मॉनिटरिंग डिवाइस से क्या आप कर लेंगे? सबको पता है कि पॉल्यूशन होगा, बात होनी चाहिए कि पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे होगा। उन्होंने कहा है कि हम एंटी स्मोक गन लगा रहे हैं, यहाँ आसपास पहले ही बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम एंटी स्मोक गन डिवाइसेस लगाएंगे। क्या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी कोई नई एंटी स्मोक गन खरीदी है? नहीं खरीदी होंगी, ना उनके पास बजट होगा, ना वो सैंक्शन करा पाएंगे इतनी जल्दी बजट। उन्होंने बिल्डर्स से बोरो की होंगी। उन बिल्डर्स की साइट पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के 3 साल बाद भी आज तक किसी एंटी स्मोक गन को चलते हुए मैंने नहीं देखा। उन एंटी स्मोक गनों को यहाँ खड़ा करके वो एक बुत हैं,
उनसे कोई पॉल्यूशन, इस तरह का पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं होगा, ना वो बिल्डर की साइड पे कभी पॉल्यूशन कंट्रोल कर पाए। तो अल्टीमेटली ये मुझे लग रहा है कि ये आई वॉश है। पॉल्यूशन के लेवल पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इतने स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठाए गए हैं जिस तरह से डिमोलिशन को लेकर वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी हमने हायर की है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो इस तरह का जो डस्ट होगा, वो डस्ट क्या क्या मतलब रोग ला सकता है? अस्थमा जैसे हो गया इशू, और कौन कौन से ऐसे इश्यूज जो है लोगों को हो सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए अस्थमा की प्रॉब्लम जिनको है उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोगों को डराना चेताना नहीं चाहते, लेकिन लोगों को सचेत करना हमारा फ़र्ज है। हम लोग एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर, वाटर इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं। एयर क्वालिटी को लेकर हम तमाम एनजीटी में, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल कर चुके हैं जिनमें अहम फैसले आए। तो हमारा काम है कि लोगों को सच बताना, क्योंकि कई बार अथॉरिटीज़ फैक्ट्स को छुपाती हैं। तो जहाँ तक इसके पॉल्यूशन से हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आने की बात है, नो डाउट इसके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आएंगे, लेकिन लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करना होगा। हो सके तो वो मास्क लगा के रखें, इस एरिया से दूरी बनाकर रखें, अपने रिलेटिव के यहाँ जा सकते हैं, वो होटल में वेट कर सकते हैं, और 1-2 दिन थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति संभल जाएगी। पर जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो इस टावर के बिल्कुल नज़दीक रह रहे हैं, डिमोलिशन के बाद भी 1 साल तक उन्हें असुविधा होनी है, क्योंकि ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको यहाँ से शिफ्ट करना और रिसाइकल करके रीयूज करना ये आसान नहीं होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं, विवेक श्रीवास्तव जी। हम विवेक जी से बात करेंगे। विवेक जी, जब मैं थोड़ा बहुत आपको विवेक जी के बारे में बता दूं कि विवेक जी जो है बैग में खुरपी लेके चलते हैं, इन्हें जहाँ जगह मिलती है वहाँ ये प्लांटेशन करते हैं। विवेक जी, आपको क्या लगता है कि कल जिस तरह से यहाँ पर ध्वस्तीकरण होगा, ध्वस्तीकरण के बाद क्या इफेक्ट होगा पोल्यूशन को लेकर? देखिए, काफ़ी बातें जो इसके बारे में सुनने में आ रही है डिमोलिशन से रिलेटेड, चाहे जो भी हैं, ये कहना बिल्कुल तथ्य होगा कि प्रदूषण के लिहाज से अगर देखा जाए तो सरकार की क्या तैयारियां हैं वो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल जी जी ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जी 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 वॉकिंग कर लेते हैं, जी बताइए। और जिस तरीके से अगर देखा जाए कि पर्यावरण के लिहाज से अगर देखा जाए तो दिल्ली में आपको पता ही होगा कि दिल्ली एनसीआर में पेड़ों की कमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर AQI की बात करें तो AQI कभी भी भारत देश में, खासकर दिल्ली एनसीआर में, उस लेवल पे नहीं आया है जिस लेवल पे हम बोल सकते हैं कि हाँ, कि दिल्ली की जो जनता है, चाहे एनसीआर की जो जनता है, वो स्वच्छ हवा ले रही है। तो जब आप 32 मंजिले इमारत को गिराने की बात करते हैं, जब इस तरीके का डिमोलिशन होता है, तो आप समझिए कि पहले जब इसको बनाने के लिए जब इनने तैयारी करना स्टार्ट किया होगा तो इसके लिए इन्हें कितना भूजल दोहन किया। ये प्रोजेक्ट शुरू से लेकर अंत तक पर्यावरण के लिहाज से गलत ही साबित हुआ है। आज जब आप इसका मलबा जब आप गिरेगा तो वो ज़मीन को कितना दूषित करेगा, उस पर किसी की कोई बातचीत नहीं है, उस पर किसी का कोई प्लान नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने डिमोलिशन के लिए अच्छी कंपनियों को हायर किया है, बहुत बड़ी कंपनियों के लिहाज से आप उनके टेक्निकल राय ले रहे हैं किस तरीके से ये काम होगा, अच्छी बात है, पर आपको आसपास के लोगों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि कैसे उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये डिमोलिशन हो सकता है कि ये 1 दिन की कार्रवाई हो, 1 दिन 2 दिन में डिमोलिशन का काम हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर डिमोलिशन के बाद क्या होना है, हमारी उस पर क्या राय है, उस पर क्या प्लान है, ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करेगा। जहाँ पर आप अभी देख रहे थे कि कोविड जैसी समस्या से भी हम जूझ रहे थे, और अभी भी कोविड पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, जहाँ पर लोगों को सांस लेने में समस्या ऑलरेडी है। तो यहाँ पर तो लोगों से यही है कि वो जितना दूर हो सकें इस साइड से दूर रहें, जो आसपास के लोग हैं उनके लिए समस्या रहेगी। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से ये आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग के पीछे जो है, जो इस बिल्डिंग को, क्योंकि ये ध्वस्त हो रही है, ध्वस्त के जो ठीक बगल में एमरल्ड कोर्ट है, इसको भी जो है एक बहुत ही मोटी लेयर से बिछाया गया है और इसको ढका गया है ताकि डस्ट पार्टिकल्स जो हैं अंदर बाहर ना हो सके। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीनरी है, उन ग्रीनरी को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ग्रीनरी में जैसे ये जो आपके जो छोटे छोटे पौधे हैं, अगर ये जिस तरीके का मलबा यहाँ से निकलेगा उस हिसाब के मलबे में ये पौधे बच नहीं पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अभी भी आप जो पेड़ देख रहे हैं, मतलब आप जब हम सोसाइटी से बात करते हैं तो हम पेड़ कभी नेटिव स्पीसीज़ पे काम नहीं करते हैं, हम ऐसी चीज़ें लगाते हैं, हम लैंडस्केपिंग कर रहे हैं। ये ऑलरेडी लैंडस्केपिंग अगर देखा जाए तो पर्यावरण के लिहाज से उतना अच्छा माना नहीं गया है कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है, पर पेड़ होते हैं, वो एक एक पत्ते आपका बहुत सारा डस्ट सोखते हैं, जो कि आप हाईवे पे देखते होंगे, कभी भी आप चलते होंगे तो पेड़ में कितनी गंदगी है। अगर वो वहाँ पेड़ नहीं होते तो वो गंदगी शायद आपके फेफड़े के अंदर होती। कई पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, पार्टिकुलेट मैटर 10 है, ऐसे पार्टिकुलेट मैटर, ऐसे डस्ट पार्टिकल जो हम अपने आंखों से देख नहीं सकते, वो हम अपने छाती के अंदर ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपने अभी कुछ दिन पहले एक केस सुना होगा कि गुड़गांव में सिर्फ वायु प्रदूषण से एक 26 साल की लड़की को लंग्स कैंसर हो गया। तो हम ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जहाँ पास पर्यावरण की ऑलरेडी समस्याएँ बहुत हैं। तो जब इस तरीके का हम कोई काम करने वाले हैं तो हमें पर्यावरण के लिहाज से
और आसपास की जनता के लिहाज से कि उनके जीवन पे हम क्या चेंज लेके आने वाले हैं और क्या हम बदलाव लेके आ पाएंगे और क्या हमारी इतनी पुख्ता तैयारी है कि हम उस प्रदूषण को रोक पाएंगे। इस पे अभी कोई भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है। अच्छा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से तो कहा गया है कि बिल्कुल तैयारी हो चुकी है और तैयारी की जा रही है कि जो भी यहाँ से पोल्यूशन होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसे कवर अप कर लिया जाए, उसे जो है ज़्यादा फैलने ना दिया जाए। इसको लेके आप क्या कहेंगे डिपार्टमेंट की तरफ से जो कहा जा रहा है? नहीं, अच्छी बात है अगर वो बोलते हैं कि उनने तैयारी की है। हम तो चाहते हैं कि अगर उनकी तैयारी अगर अच्छी रहे, हम तो चाहते हैं कि कम से कम समय में इससे निवारण पाया जा सके ताकि यहाँ के जो लोगों के जीवन है वो सुचारू रूप से वापस से पटरी पे आ जाए, वो अपने जीवन जा सके, बच्चे स्कूल जा सके, अपना खेलने का जो भी काम है। पर जिस तरीके की तैयारी आप डेमोलिशन पे देख रहे हैं, क्या उस तरीके की तैयारी हमें आसपास प्रदूषण को रोकने के लिए दिख रही है? हम पे वो बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो तैयारी कर रहे हैं, अगर तैयारी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा तो आपके हिसाब से क्या मतलब बाहर की तरफ से हमें देखने को मिलना चाहिए था? हमें लगना चाहिए था कि प्लान अगर सरकार के पास कुछ है तो ऐसा कोई प्लान जिस तरीके से उन्होंने सोचा है कि पर्यावरण के लिहाज से हम ये काम करेंगे, तो उस लिहाज से उस प्लान को एक ऐसे पब्लिक पोर्टल में ज़रूर शेयर करना था। चाहे उन लोगों की राय लेनी थी कि किस तरीके से, इसमें भी एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए थी। जिस तरीके से आपने डेमोलिशन में एक्सपर्ट्स की राय ली है, वैसे आप प्रदूषण के लिए भी अपने एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए थी। जैसे कि ऐसी कोई भी पोर्टल में आप देखने की जानकारी आपको नहीं मिल रही है, ताकि लोग अपने तरीके से कुछ ना कुछ बेहतर सुझा सकें। क्योंकि अभी ये जो देखने में लग रहा है कि कई लोगों का मानना है कि ये ग्राउंड पे ही इसका सारा मलबा चला जाएगा, जो कि ये आप समझ सकते हैं कि बहुत छोटा सा एग्जांपल जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे हुआ था। जैसे अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था, उसको भी उसी तरीके से प्लान्ड वे में गिराया गया था कि वो अगल बगल की बिल्डिंग को डिस्टर्ब नहीं किया। वो तो एक्सीडेंट था। वो एक्सीडेंट था, ठीक है, पर उस एक्सीडेंट से मलबा कितना निकला, वो मलबा कहाँ कहाँ तक गया वो आप देख सकते हैं। तो ये जो 32 मंजिलों की जो आप ये देख रहे हैं दीवार जो खड़ी है, जब ये गिरेगी तो ये इकट्ठे नहीं गिरेगी, ये अलग बिखरेगी। और ये बिखर के कितने दूर जाएगी, ये किसी ने अंदाज़ा कितना लगाया है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि वो डस्ट कहाँ तक उड़ के जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। तो ये हमारे साथ विवेक जी जुड़े थे जो कि बता रहे थे कि किस तरह से जो है आसपास एनवायरनमेंट को इशू होगा। जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो तो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा इनका कहना था। और साथ साथ इनका कहना है कि अगर सरकार की तरफ से तैयारी है तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इसकी तैयारी कर रखी है बैक हैंड पे, लेकिन ये वाकई बहुत मैटर दिलचस्प होगा कल देखने वाला कि ध्वस्त होने के बाद आसपास एनवायरनमेंट को लेकर और जिस तरह से हमें देखा कि बात किया था कि पेड़ों को लेकर और आसपास छोटे पौधों को लेकर क्या इफेक्ट होता है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी ये भी एक बड़ी समस्या है कि इससे इजाद होने वाली जो समस्याएं हैं, जैसे कि अस्थमा रोगियों के लिए सांस लेने में दिक्कत होना, ये तमाम तरीके की दिक्कतें जो है कल पता चल जाएंगी कि आखिरकार वो कितने लेवल पे होगा। और AQI को लेकर भी कंडीशंस कल क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी तमाम अपडेट्स के लिए, क्योंकि अपडेट्स के मामले में यूपी तक जो है सबसे आगे है, तो आप यूपी तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए यूपी तक की वेबसाइट। धन्यवाद।